अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रसाद आपका दोस्त आपका वकील इशमीत का आज हमारे साथ सवाल था कि सर बेल के कितने टाइप हैं और क्या प्रोसीजर कानून में बताया गया कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई एफ़आईआर कटे तो बेल किस तरह से करानी चाहिए, या फिर अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई एफ़आईआर ना भी हो तो क्या अगर हमें खदशा हो कि एफ़आईआर कटेगी तो कबल अज़ एफ़आईआर के रजिस्ट्रेशन के पहले भी हम क्या कोई एफ़आईआर कटवा सकते हैं। देखिए, आपके ज़हन में अगर कोई कानूनी सवाल हो, आप मशावरत करना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर पे शाम 6 से 8 बजे आप हमसे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह से अश्मीत का सवाल था कि बेल कितने टाइप की है, देखें बेल का जो कॉन्सेप्ट बताया गया है वो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बताया गया, 496 में बताया गया कि बेल इन बेलेबल ऑफेंस, जो शेड्यूल 2 में जो ऑफेंसेस बताए गए कि जहां बेल का बताया गया कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं माइनर ऑफेंसेस जहां ऑलरेडी 3 साल से कम की जिनमें सज़ाएं हैं वो बेलेबल तस्वुर किए जाते हैं। कि सपोज़ करें आज पुलिस ने गिरफ़्तार किया तो उसमें पुलिस के पास भी इख्तियार है, पुलिस भी बेल दे सकती है और साथ साथ पुलिस जैसे सपोज़ करें विदिन 24 आवर मजिस्ट्रेट के पास पेश करती है। तो मजिस्ट्रेट क्योंकि वो ऑफेंस बेलेबल है तो मजिस्ट्रेट ने ज़मानती मचल के या जो भी सेटिस्फेक्शन हो मजिस्ट्रेट की एनआईसी पे या पीआर बॉन्ड पे, तो मजिस्ट्रेट जो है वो बेल अलाउ कर सकता है। बेल की जो श्योरिटी है, अगर ज़मानती ज़मानत जमा नहीं कराता मुलजिम जो है तो फिर उसको जेल कस्टडी होगी टिल दी टाइम पीरियड ऑफ, जब तक वो कोई मचल के जमा कराए, कोई ज़मानत अपनी जमा कराए। फिर कॉन्सेप्ट बताया गया 497 का कि बेल आफ्टर अरेस्ट, कि जब किसी भी जुर्म में मुलजिम अगर गिरफ़्तार हो जाता है तो हम गिरफ़्तार मुलजिम की जो बेल जहाँ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हों तो वहाँ हम 497 में बेल लगाते हैं। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट है 498 बेल बिफ़ोर अरेस्ट। सपोज़ करें कि आपके ख़िलाफ़ आज कोई अगर एफ़आईआर कटी है, आपको पता है कि एफ़आईआर कटी हुई है और पुलिस आप छापे मार रही है आपको गिरफ़्तार करने के लिए, तो आप गिरफ़्तारी से बचने के लिए आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ का जो सेशन जज है 498 के तहत वहाँ आप कबल अज़ गिरफ़्तारी जो है वो बेल फ़ाइल कर सकते हैं। कोर्ट विदाउट टचिंग मेरिट्स वेरी फर्स्ट डे आपको इंटरिम बेल, कच्ची ज़मानत जिसको कहें, कोर्ट कच्ची ज़मानत देती है। उसके बाद कोर्ट जो है वो प्रोसिक्यूशन साइड को कंप्लेनेंट साइड को एक नोटिस इशू करती है, उनको कहती है कि आप भी आएँ ताकि दोनों का भी मौक़िफ़ सुना जाए। फिर दोनों के मौक़िफ़ सुनने के बाद अगर कहीं वो केस बेल का बनता है तो कोर्ट जो है वो नेक्स्ट डेट पे बेल जो है वो कंफर्म करती है। आपका फिर एक सवाल था कि जिस तरह से हमें पता नहीं है कि एफ़आईआर भी नहीं कटी या कटने जा रही है, क्या हम पहले से बेल करा सकते हैं? देखिए, जब तक आपके पास एफ़आईआर नहीं है तब तक आप ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया कि आप यहाँ बेल कराने के लिए एफ़आईआर से पहले जाएं। लेकिन हमने यह अमूमा देखा कि जिस तरह से एफ़आईए, नेब या ऐसी कोई भी हमारे इदारे किसी भी मुलजिम को या किसी भी गवाह को ऐसा कोई नोटिस भेजते हैं 160 का कि आप आएँ अपना बयान रिकॉर्ड कराएँ, और कहीं ना कहीं अगर किसी के जहन में ये हो कि हम जाएंगे, हमें एफआईए ने नोटिस भेजा है या नेब ने भेजा है या किसी और ऐसे इदारे ने नोटिस भेजा है कि आप आएँ, अपीयर हों और अपना बयान रिकॉर्ड कराएं, अगर आपको कहीं ना कहीं जहन में है कि ये जो पर्टिकुलर इंक्वायरी पेंडिंग है, इस इंक्वायरी में आपका कहीं ना कहीं आपको जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या इंक्वायरी ऑफिसर अगर आपको वो इसमें मुलजिम नामज़द कर सकता है, आपकी गिरफ़्तारी डाल सकता है, तो आप उस नोटिस, जो आपके पास नोटिस हो, उस नोटिस के तहत आप हाई कोर्ट में, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, आपके पास हाई कोर्ट के पास 498A में, जिसे हम प्रोटेक्टिव बेल कहते हैं, तो हम वो फ़ाइल कर सकते हैं कि हमें ये खदशा हो, जिसे हम कोर्ट को कहें कि हमें इस केस में जाना है, अपीयरेंस वहाँ देनी है, फ़िज़िकल अपीयरेंस देनी है एफ़आईए में, नेम में, तो हमें खदशा है कि वो हमें गिरफ़्तार ना करें, तो वो कोर्ट फॉर 8 दिन 10 दिन उस टाइम पीरियड के लिए जिस दिन के लिए नोटिस होता है, तो कोर्ट वो कहती है कि आप जाएँ, और उनको पाबंद करती है कि आपने इनको अरेस्ट नहीं करना। तो इस तरह से एफ़आईआर के बगैर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके लिए फिर हमें हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ती है। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके जहन में फिर कोई सवाल हो, मैंने वही आपसे गुजारिश की कि आप 6 से 8 बजे हमसे रब्ता कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।